दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के तकरीबन 3 टेंस हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। ये चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आप अच्छे से समझ लें। ये प्रेजेंट यानी हाल का है, परफेक्ट यानी कि काम मुकम्मल हो रहा होता है, कंटिन्यूअस यानी कि मुसलसल चल रहा होता है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर कुछ नोट्स लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर जो नोट दिया हुआ है, जैसे कि यहां से ले लेते हैं। इस टेंस की पहचान भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, दे आर स्लीपिंग, इस टेंस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, पहचान वही है। दोनों टेंसों में बुनियादी तौर पर फर्क यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ काम के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, आप मेरी वीडियोज देख रहे हैं। शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है, सिर्फ बताते हैं। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम के साथ साथ वक्त भी जिक्र करते हैं। जैसे कि 2 हफ्तों से बारिश हो रही है, मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, वो 2 दिन से अपनी किताब तलाश रही है, फलक 1 घंटे से खाना पका रही है, मैं 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। तो इसमें वक्त भी जोड़ते हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ के साथ साथ वक्त भी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और इसकी पहचान ये भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पीछे शुरू होता है और अभी तक चल रहा होता है। जैसे कि मैं अगर अभी कहूं कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो काम मैंने 5 साल पहले शुरू किया था और अभी काम चल रहा है। जब काम मुसलसल चल रहा हो, लंबे अरसे तक, लंबे वक्त के लिए, लंबे मुद्दत के लिए लगातार चल रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि पुलिस तुमको गिरफ्तार, या इस तरह बोल, पुलिस तुमको 2 हफ्ते से सर्च कर रही है, तलाश कर रही है, इस तरीके से बोलें कि जो है ट्रेन 10 घंटे से पूरब की ओर चल रही है, तो ये पूरा जो है 10 घंटे पहले से है ना, ये पूरा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, तो मेरा सोचना 2 दिन पहले शुरू हुआ है और अभी तक मैं सोच रहा हूं, तो इसमें वक्त जिक्र किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये दोनों फर्क है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सिर्फ बताते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम जो है लगातार चल रहा होता है, और जिस वक्त आप जुमला बोलते हैं ना, उस वक्त काम चलता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका कायदा क्या है वो आप देख लें। कायदा इसका यह है कि वाहिद सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हमारा सब ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैज बीन, हम इस्तेमाल करते हैं हैज बीन, ही, शी, इट, दिस, दैट। इन सब्जेक्ट के बाद हम हैज बीन यूज करेंगे, और जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा जुमला सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट जमा हो तो वहां पे हम लाएंगे हैव बीन लेकर आएंगे, और फेल की आईएनजी फॉर्म लाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे और देखिए, मैं आपको आगे समझा रहा हूं। इसमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी वक्त बताएंगे वो 2 तरह के होते हैं। जैसे कि मैं कहूं मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं कल शाम से पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल पहले से पढ़ा रहा हूं, मैं 1947 से पढ़ा रहा हूं। तो आप जो वक्त जिक्र करते हैं ना इसमें, तो इसमें वक्त 2 तरह के होते हैं। वो 2 तरह का वक्त क्या होता है, जैसे आप बोलेंगे मैं 2 शंबे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो से यूज कर रहे हैं आप, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप जो से यूज कर रहे हैं, से, वो से के लिए यहाँ पे 2 लफ्ज यूज करते हैं। से के लिए हम 2 लफ्ज यूज करते हैं, एक यूज हम करते हैं फॉर, और दूसरा हम यूज करते हैं सिंस। तो इसको हम कहां कहां यूज करेंगे वहां पे हम समझेंगे। से, जैसे कि 2 शंबे से, 1947 से, और 4 घंटे से, 10 मिनट से, जो से यूज कर रहे हैं ना, वो हम उसके लिए हम फॉर भी यूज करते हैं, और उसके लिए हम सिंस भी यूज करते हैं। तो इसको हम कहां कहां यूज करेंगे वो जरा आप अच्छे से समझ लें। देखें, ऐसे इसको करें हम। यहां पे एक देखिए, मैं जुमला दिया हूं,
पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? जब पीरियड ऑफ टाइम आप जिक्र करें तो वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोई खास वक्त जिससे मालूम ना हो तो वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 महीने से, तो मैं बोलूंगा फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। मैं बोलूं कि 10 साल से तो बोलेंगे फॉर 10 ईयर्स। मैं बोलूं कि 10 मिनट से तो बोलेंगे फॉर 10 मिनट्स। तो 10 साल मुतय्यन नहीं, कौन सा 10 साल, ठीक है। 2 दिन से फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज ये भी मुतय्यन नहीं है। और इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि 4 हफ्तों से फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्तों से, तो फॉर यूज करते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम हो यानी कि जिससे वक्त का मुतय्यन होना ना मालूम हो, तो वहां पे हम फॉर यूज करेंगे। फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी से, 1 सदी से। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? वक्त मुतय्यन के लिए, जहां वक्त मुतय्यन हो वहां पर हम बोलते हैं सिंस यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1947 से, तो ये देखिए वक्त मुतय्यन हो रहा है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंस 1947, 1947 से। अगर मैं बोलूं कि 2002 से, सिंस 2002, 2015 से तो बोलेंगे सिंस 2015। अगर मैं आपसे बोलूं कि जनवरी से, जनवरी से सिंस जनवरी। अगर मैं आपको बोलूं कि फरवरी से, सिंस फरवरी। अगर मैं आपको बोलूं कि अक्टूबर से, सिंस अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2014 से। इस तरीके से अगर आप लेकर आए, ये दिनों पर आ जाए, जैसे कि सिंस फ्राइडे, जुमा से, सिंस सैटरडे, शनिचर से, सिंस संडे, इतवार से, सिंस मंडे, दोशंबे से, सिंस ट्यूसडे, इतवार से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। इसी तरीके से जब आप आ जाएंगे घड़ी का टाइम बताएंगे, जैसे कि सिंस 1 o'clock, 1 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। तो इस तरीके से जब आप, जहां मुतय्यन चीजें आपको बतानी हो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंस, और जहां पे मुतय्यन वक्त ना बताना हो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। ये चीजें आप जहन में रखें। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मिसालें आपको दे दे रहा हूं, देखें। जब वक्त मुद्दत अरसा मुतय्यन हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो ये पूरा सिंस हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, और यहाँ पे हम फॉर कहाँ कहाँ यूज करेंगे। थोड़ी सी एक मिसालें हम देख लेते हैं। जैसे कि 5 महीने से, कौन से 5 महीने नहीं मालूम, तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। 10 साल से बोलेंगे फॉर 10 ईयर्स। 3 घंटे से बोलेंगे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। 4 महीने से बोलेंगे फॉर 4 मंथ्स। और इस तरीके से जब हम आ जाएंगे सिंस, यहाँ जो वक्त मुतय्यन है तो बोलेंगे सिंस 25 जनवरी, 25 जनवरी से, सिंस 2015, 2015 से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। और बोलेंगे सिंस 2019, 2019 से। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आ जाए 8 घंटे से फॉर 8 आवर्स, 6 दिन से फॉर 6 डेज, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 1 दिन से फॉर 1 डे। इस तरीके से यहाँ पर आ जाए 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, जुमा से, सिंस फ्राइडे, शाम से, सिंस इवनिंग, कल से, सिंस यस्टरडे। और नीचे और भी मिसालें आप देख लें। हमको बोलना 1 सदी से फॉर 1 सेंचुरी, फॉर 1 सेंचुरी मुतय्यन नहीं है। 50 मिनट से फॉर 50 मिनट्स, 24 घंटे से फॉर 24 आवर्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पर आ जाए, बोलेंगे 2024 से, सिंस 2024, 1 बजे से, सिंस 1 o'clock, गुज़िश्ता कल से, सिंस यस्टरडे, फरवरी से, सिंस फरवरी। तो इस तरीके से जो है सिंस को हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे वक्त मुतय्यन हो, और जहां पे वक्त मुतय्यन ना हो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर इस्तेमाल करेंगे। नीचे आ जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम मश्क कर लेते हैं कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्या समझा था, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर फौरन हम हैज बीन लेकर आएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे हम हैव बीन लेकर आएंगे, हैव बीन, देखिए यहाँ पर है, हैव बीन लेकर आएंगे और फिर हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और वक्त जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें मुतय्यन और गैर मुतय्यन यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का हम ख्याल रखेंगे। तो ये कॉलम जो है ये पूरा है सिंगुलर का, और इसके बगल वाला जो पूरा कॉलम है ये पूरा कॉलम है जमा का। तो ये पूरा आप जहन में रख लें। जैसे देख लें, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले
एक एक करके हम समझेंगे। देखिए सिंगुलर का है, अली 4 महीने से पढ़ रहा है, तो अली जो पढ़ रहा है वो लगातार 4 महीने से पढ़ रहा है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे अली हैज बीन रीडिंग फॉर 4 मंथ्स, तो फॉर यूज करेंगे। देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर 4 महीने से। हम जमा में आ जाए बोलेंगे तुम सब 10 मिनट से सोच रहे हो, यहाँ पे बोलेंगे यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 10 मिनट्स, यू हैव बीन लगातार सोच रहे हैं तो हैव बीन यूज करेंगे। पुलिस 10 साल से उसका पीछा कर रही है, 10 साल से, तो बोलेंगे पुलिस हैज बीन चेजिंग हिम, पुलिस हैज बीन चेजिंग, पुलिस पीछा कर रही है, हिम उसका, फॉर 10 ईयर्स 10 सालों से। नीचे देखिए हम लोग 10 साल से एक साथ खेल रहे हैं, हम लोग 10 साल से एक साथ खेल रहे हैं, तो बोलेंगे वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर, वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर 10 आवर्स। ठीक है, 10 साल से यहाँ पे लिखेंगे, या 10 घंटे यहाँ पे बोल दें, हम लोग 10 घंटे से एक साथ खेल रहे हैं, 10 घंटे से एक साल खेल रहे हैं। और नीचे देखें यहाँ पर फलक 2 बजे से पका रही है, फलक हैज बीन कुकिंग, फलक हैज बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस क्यों यूज कर रहे हैं हम, सिंस इस वजह से क्योंकि 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, 4, 5, 6, 7 ये पूरा बजना ये मुतय्यन में आ जाता है, तो सिंस 2 o'clock बोलते हैं। वो लोग 2019 से पढ़ा रहे हैं, तो बोलेंगे दे हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, सिंस 2019 वक्त मुतय्यन हो गया है। और नीचे फिर हम यहाँ पर आके देखें बिलाल हैज बीन टीचिंग, बिलाल 2015 से पढ़ा रहा है, बिलाल हैज बीन टीचिंग सिंस 2015, यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। और यहाँ पे देखें अली और बिलाल 1 घंटे से बातें कर रहे हैं, अली एंड बिलाल हैव बीन टॉकिंग बात कर रहे हैं, हैव बीन यूज करेंगे फॉर 1 आवर 1 घंटे से। वो 50 साल से खुदा को धोखा दे रही है, वो 50 साल से खुदा को धोखा दे रही, तो बोलेंगे शी हैज बीन चीटिंग गॉड, शी हैज बीन चीटिंग, वो धोखा दे रही है गॉड खुदा को, फॉर 50 ईयर्स 50 सालों से। नीचे आके देखेंगे ट्रेनें मंगल से चल रही हैं, ट्रेनें मंगल से चल रही हैं, तो बोलेंगे द ट्रेन्स हैव बीन रनिंग सिंस ट्यूसडे, द ट्रेन्स हैव बीन रनिंग सिंस ट्यूसडे। अली मुंबई में 2005 से काम कर रहा है, तो बोलेंगे अली हैज बीन वर्किंग इन मुंबई सिंस 2005, तो हैज बीन यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस हम सिंस यूज कर रहे हैं। ओके, नीचे आ जाएं, लोग सुबह से गीबत कर रहे हैं, तो पीपल हैव बीन बैक बाइटिंग सिंस मॉर्निंग, पीपल हैव बीन बैक बाइटिंग सिंस मॉर्निंग, लोग सुबह से गीबत कर रहे हैं। नीचे आके देखें हम रिक्शा वाला मार्च 2019 से कमा रहा है, रिक्शा वाला मार्च 2019 से कमा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे द रिक्शा मैन हैज बीन अर्निंग, कमा रहा है सिंस मार्च 2019। और यहाँ पे देखें औरतें 1999 से सफाई कर रही हैं, वुमेन हैव बीन क्लीनिंग सिंस 1999, सिंस 1999। इस तरीके से वो 3 दिन से सफर कर रहा है, तो बोलेंगे ही हैज बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। लड़कियां 10 साल से पढ़ रही हैं, द गर्ल्स हैव बीन स्टडीइंग फॉर 10 years। नीचे देख लें नौफल 2 घंटे से रो रहा है, नौफल हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours, नौफल हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। इस तरीके से बच्चे 10 बजे से शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैव बीन शाउटिंग, द चिल्ड्रेन हैव बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। नीचे देख लें जुमला ये वाला, अली 2 महीने से अपना फोन इस्तेमाल कर रहा है, अली हैज बीन यूजिंग हिज फोन फॉर 2 months, फॉर 2 months। वो लोग 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं, दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 3 o'clock। तो देखें इससे आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा कि वाहिद का जुमला किस तरीके से हम बनाते हैं और फिर जमा का जुमला किस तरीके से बनाते हैं, फॉर कहाँ यूज करते हैं और हम सिंस कहाँ यूज करते हैं। निगेटिव देखिए हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव हमको जब बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ये देखिए हैज बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, हैज बीन के बीच में नॉट, हैज बीन, और इसी तरह हैव बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, जैसे देख लें यहाँ पर हैव बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम
देखते हैं यहाँ पे देखिए हैव बीन के बीच में यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे हैज बीन के बीच में नॉट है। बस हम इस तरीके से निगेटिव बनाते चले जाएंगे। जैसे देखें, दो मिसालें सिर्फ देख लें। वो 1 साल से नहीं पढ़ा रहा है, 1 साल से बोलेंगे ही हैज नॉट बीन, नहीं पढ़ रहा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 ईयर। बच्चे 1 माह से नहीं शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन हैवंट बीन, ये हैव नॉट का मुखफ़फ़ है, हैवंट बीन, द चिल्ड्रेन हैवंट बीन शाउटिंग फॉर 1 मंथ, 1 महीने से। वो 2020 से मोहब्बत नहीं कर रही है, शी हैजंट बीन, हैज नॉट का मुखफ़फ़ है हैजंट, शी हैजंट बीन लविंग सिंस 2020। और यहाँ पे मुशारिकीन 2 बजे से नहीं सुन रहे हैं, यानी हिस्सा लेने वाले 2 बजे से नहीं सुन रहे हैं, तो बोलेंगे द पार्टिसिपेंट्स हैव नॉट बीन लिसनिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अली सुबह से नहीं खेल रहा है, अली हैजंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फौजें 7 साल से नहीं लड़ रही हैं, द आर्मीज हैवंट बीन फाइटिंग फॉर 7 years, द आर्मीज haven't been fighting for 7 years। और इस तरीके से नीचे देखें, वो बच्चा 1 हफ्ते से नहीं रो रहा है, 1 हफ्ते से, that baby hasn't been crying for 1 week, that baby hasn't been crying for 1 week, for 1 week। इस तरीके से हम सब 10 साल से इबादत नहीं कर रहे हैं, we have not been worshipping for 10 years। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम बनाते हैं। नीचे देखिए, यस या नो टाइप हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यानी कि हम जब सवाल करेंगे तो उसका यस या नो टाइप में जवाब आना है। जैसे कि बोले, क्या अली 1 साल से दिल्ली जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है और हैव है, तो हम सिर्फ हैज को और हैव को पहले ले आएंगे, तो हमारा सवाल यह बन जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बीन को नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ हम लेकर आएंगे हैज को और हैव को। जैसे कि क्या अली 1 साल से दिल्ली जा रहा है, तो बोलेंगे हैज अली बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 1 ईयर, हैज अली बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 1 ईयर, हैज को पहले ले आए। क्या तुम 10 साल से नुसरत फतेह अली खान को सुन रहे हो, तो बोलेंगे हैव यू बीन लिसनिंग नुसरत फतेह अली खान फॉर 10 years। यहाँ पे जो है हम टू भी लगा देंगे तो चलेगा, हैव यू बीन लिसनिंग टू नुसरत फतेह अली खान फॉर 10 years। और नीचे देखें क्या है, क्या वो 10 साल से एक होटल में पका रही है, क्या वो 10 साल से एक होटल में पका रही, तो बोलेंगे हैज शी बीन कुकिंग एट अ होटल फॉर 10 years। क्या हम लोग 2002 से उम्रा कर रहे हैं, हैव यू बीन डूइंग उम्रा, हैव वी बीन डूइंग उम्रा सिंस 2002। तो इस तरीके से हम हैज को पहले ले आएंगे या फिर हम हैव को भी पहले ले आएंगे, तो वो सवालिया बन जाता है। एक और देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या नौफल 2 घंटे से सो रहा है, तो देखिए हैज को पहले लेकर, हैज नौफल बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, फॉर यूज करेंगे क्योंकि मुतय्यन नहीं है। क्या वो लोग 45 मिनट से कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हैव दे बीन रिसाइटिंग कुरान फॉर 45 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर हैव को पहले लेकर आए हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से अगर हमें 6 जुमला बनाना हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 6 जुमला अगर हमको बनाना हो तो हम किस तरीके से मश्क करेंगे। जैसे भी इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। अब देखें, जैसे कि ये पूरा सिंगुलर का 6 जुमला है और ये पूरा प्लूरल का 6 जुमला है। जैसे कि ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 45 मिनट्स, वो 45 मिनट से बोल रहा है। यहाँ पे दूसरा जुमला, ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 45 मिनट्स, वो 45 मिनट से नहीं बोल रहा है। हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 45 मिनट्स, क्या वो 45 मिनट से बोल रहा है। और हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 45 मिनट्स, क्या वो 45 मिनट से नहीं बोल रहा है। यहाँ पे डबल फैमिली आ जाएगा। Why has he been speaking for 45 minutes, वो 45 मिनट से क्यों बोल रहा है। Why hasn't he been speaking for 45 minutes, वो 45 मिनट से क्यों नहीं बोल रहा है। तो पूरा सिंगुलर का ये 6 जुमला हो गया है। अब प्लूरल का देख लें, they have been striving, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, since 2015, 2015 से। they haven't been striving since 2015, वो 2015 से कोशिश नहीं कर रहे हैं। हैव दे बीन स्ट्राइविंग सिंस 2015, क्या वो 2015 से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हैवंट दे बीन स्ट्राइविंग सिंस 2015, क्या वो 2015 से लगातार कोशिश नहीं कर रहे हैं। फॉर व्हाट हैव दे बीन स्ट्राइविंग सिंस 2015, 2015 से किस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश, यानी फॉर व्हाट मतलब किसके लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर व्हाट किस चीज़ के लिए। और नीचे वाला देख लें, फॉर व्हाट हैव दे नॉट बीन स्ट्राइविंग सिंस 2015, वो 2015 से किस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए मैं कुछ यहाँ पे जुमला दिया हूँ,
आप इसको अपनी तरफ से बना लें। देखिए ये पूरा मैं दिया हूँ, ये आप अपनी तरफ से मश्क कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और फॉर को कहाँ यूज़ करते हैं, इस तरीके से सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं। अब इंशाल्लाह फिर अगले हम वीडियो में मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट। हम आपको बताएंगे कि उसके जुमले कैसे होते हैं, हम कैसे बनाते हैं, उसकी मश्क कैसे करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और दूसरों तक हमारे वीडियोस भेजें जो पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो भी इंग्लिश को समझ सकें, बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें।